बजट कम है आपका और आप अपने लिए महिंद्रा थार रॉक्स यानी कि 5 डोर थार प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा वेरिएंट लें, कौन सा वेरिएंट ऐसा होगा जिसमें काम के सारे फीचर्स मिलेंगे। तो भाई ये वीडियो जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर अब तक आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखकर हैरान हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। छोटी रखेंगे वीडियो को और इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। मेरा नाम है सत्यम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ताकि ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी कंटेंट आप मिस ना कर पाए। एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप कहीं जाकर के अनऑफिशियल बुकिंग करा रहे हो तो मत कराओ भाई। महिंद्रा का अपना सिस्टम है, ऑनलाइन होती हैं आजकल सारी चीजें, नंबर आपका तभी आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, इंतजार बहुत ज्यादा बचा नहीं है। 14 सितंबर से ऑफिशियली इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू हो रही है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो इसी बात से रिलेटेड है कि देखिए कोई और ये डिसाइड नहीं कर सकता कि गाड़ी चलाने में कैसी है आपके लिए। तो आप खुद जो है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लें। आपको गाड़ी समझ आती है, नहीं समझ में आती है, ये आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि गाड़ी के ड्राइविंग के मामले में ना या फीचर्स के मामले में सबका अपना अपना होता है। तो कोई क्या कह रहा है, अच्छा बता रहा है, बुरा बता रहा है, इन चीजों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। 14 सितंबर से इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू हो रही है, 3 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो रही है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग होती है, और अगर आप अर्ली डिलीवरी चाहते हो ना, तो जब बुकिंग ओपन होती है उस बुकिंग के ओपन होते ही कोशिश करो कि शुरू के 10 से 15 मिनट में आप बुक करा लो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो 2 से 3 महीने में जो आपकी गाड़ी है वो डिलीवर आपको हो जाएगी। सो ये बुकिंग के हिसाब से ही डिलीवरी को प्रायोरिटाइज किया जाता है। और हमने रिसेंट पास्ट में भी ये देखा है कि जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं सबसे पहले उनकी डिलीवरीज की जाती हैं एंड फिर नीचे की तरफ इस तरीके से आती है। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4x4 है तो डीजल में ही 4x4 आपको देखने को मिलेगी, पेट्रोल में आपको 4x4 देखने को नहीं मिलेगी। 4x4 डीजल आपको किन किन वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा ये आप जान लीजिए। MX5 ऑटोमेटिक में आपको डीजल 4x4 मिलेगा। X5L में ऑटोमेटिक में आपको 4x4 मिलेगा। X7 में मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में आपको 4x4 जो है ये ऑफर किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये मिलेगा डीजल में ही, तो पेट्रोल में आप इसको एक्सपेक्ट भी मत करिएगा। इनकी प्राइसेस अभी अनाउंस नहीं की गई हैं, बट आप ऐसा मान सकते हैं कि 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू रियर व्हील ड्राइव, क्योंकि महिंद्रा की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। जिस तरीके से इन्होंने रियर व्हील ड्राइव को भी पोजीशन किया है वो लाजवाब है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स की। वो फीचर्स आपको जो बेस से ही ऑफर किए जाते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक बेहतर वेरिएंट चूज करने में मदद मिल सके और आप ये समझ सकें कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बेस से ही मिलने वाली हैं महिंद्रा थार रॉक्स में। 6 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट फ्रंट में, मैनुअल डे नाइट IRVM, बेस छोड़ के बाकी जो सभी वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलेगा। इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक मिलेगा, साथ ही इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स और ये सारे फीचर्स सेफ्टी के मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD, ABS, साथ ही हिल डिसेंट कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसी चीजें। इसके अलावा बात अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस की करें तो आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा रियर में आपको AC वेंट्स मिलेंगे। जो रियर सीट्स हैं वो मल्टी पॉइंट रिक्लाइन हैं। पावर विंडोज मिलेंगे फ्रंट और रियर में, यानी कि चारों ही पावर विंडोज मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे आपको बेस वेरिएंट से ही, मीडिया कंट्रोल्स की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा रियर USB पोर्ट C टाइप 15 वॉट का आपको मिलेगा। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स मिलेंगे, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी और इसके अलावा पुश बटन स्टार्ट मिलेगा। कुछ और चीजों की अगर बात करें कन्वीनियंस के हिसाब से तो 4 स्पीकर मिलेंगे, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। बेस से ऊपर सब में आपको बस HD स्क्रीन होगी, इतना डिफरेंस है। इसके अलावा MX1 और MX3 में आपको एनालॉग डायल्स मिलेंगे विद छोटू सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी कि AX3L से आपको फुल्ली डिजिटल MID जो है वो मिलने वाली है। 18 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे बेस से। स्पेयर व्हील में भी सभी वेरिएंट्स में आपको स्टील व्हील ही मिलेगा 18 इंच का, एक्सेप्ट फॉर दी टॉप एंड वेरिएंट जिसमें आपको 19 इंच के अलॉयज मिलेंगे। इसके अलावा साइड फुट स्टेप, सनग्लास होल्डर,
ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सभी वेरिएंट्स में मिलेंगी, यानी कि जो बेस वेरिएंट है उससे ही ऑफर की जाएंगी। एक बार वेरिएंट्स की आप पोजीशनिंग भी समझ लो। सबसे पहले आता है MX1, फिर आता है MX3, उसके बाद MX5 नहीं आता है, फिर आता है AX3L। इसकी क्या कहानी है ये भी मैं बताता हूं आपको। उसके बाद आएगा MX5, देन आएगा AX5L, देन आएगा AX7L जो कि टॉप एंड ट्रिम है। तो असली जो गेम है वो MX1 और MX3 से शुरू नहीं होती है। असली जो गेम है वो शुरू होती है AX3L से और MX5 से। जो मेजर फीचर्स है, जिन चीजों के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है पूरी गाड़ी को, वो दरअसल इन्हीं दो वेरिएंट से मिलने शुरू हो रहे हैं, AX3L। अब AX3L जो है इसका भी आप फंडा समझ लो, MX का जो है फंडा ये भी समझ लो। जो A है वो डिनोट करता है एड्रीनो X, यानी कि जिस भी वेरिएंट के आगे A लिखा होगा उसमें आपको एड्रीनो X मिलेगा। दैट मीन्स कि कनेक्टेड कार टेक, जैसे कि बिल्ट इन एलेक्सा, इसके अलावा जो कनेक्टेड कार फीचर्स हैं, रिमोट स्टार्ट वाले जो फीचर्स होते हैं, इसके अलावा कनेक्टेड एप्स जो सारी होती हैं वो आपको ए वाले में मिलेंगे। जो एल है विच इज लग्जरी पैक, सो एल वाले जितने भी वेरिएंट्स है ना उसमें आपको एडैस मिलेगा। सो एल का मतलब सिंपल सा ये है कि उसमें आपको एडैस मिलने वाला है। MX5 जो वेरिएंट है यहां से दरअसल आपको सिंगल पेन सनरूफ की शुरुआत होती है और टॉप ट्रिम में विच इज AX7L उसमें ही आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाने वाली है। उसके नीचे के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ ही मिलेगा। MX5, AX5L, इन दोनों वेरिएंट्स में आपको सिंगल पेन सनरूफ जो है वो देखने को मिलेगा। इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इंजन स्टैंडर्ड है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्क्रीन पर एक स्नैपशॉट छोड़ रहा हूं जिससे कि आप इंजन की पावर, आउटपुट, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि MX5 जो वेरिएंट है ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है, क्योंकि अब देखिए भाई MX5 वाला जो वेरिएंट है ना ये हर तरीके के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल में अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है, डीजल में। ये बस एकमात्र वेरिएंट में जिसमें अवेलेबल नहीं है वो है ऑटोमेटिक 4x4 में। बाकी सभी तरीके के कॉम्बिनेशन में जो MX5 वेरिएंट है ये अवेलेबल है। AX3L जो है वो 2 व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल है, यानी रियर व्हील ड्राइव में अवेलेबल है, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में और केवल डीजल में। तो इसलिए बहुत सिंपल सा हिसाब है, अगर आपको डीजल चाहिए, मैनुअल चाहिए और अफोर्डेबल एडास वाले फीचर्स चाहिए तो AX3L जो है वो आपके लिए बना है। अगर ऐसा नहीं है तो AX3L आपके लिए नहीं है, फिर आप कंसीडर कर सकते हैं MX5 वाला वेरिएंट। अब MX5 में क्या कुछ मिलता है ओवर AX3L, आइए मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगल पेन सनरूफ इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 18 इंच अलॉय व्हील्स, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे फ्रंट और रियर में, रियर कैमरा मिलेगा, हालांकि ये AX3L में भी आपको ऑफर किया जाता है। 12 वोल्ट सॉकेट मिलेगा, लेदर रेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, हालांकि दोनों में ही AX3L में और MX5 में। 2 ट्विटर मिलेंगे फॉर बेटर साउंड एक्सपीरियंस एडिशनल MX5 में। एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले जो है वो आपको वायरलेस मिलते हैं AX3L में, लेकिन MX5 में आपको वायर्ड तरीके का मिलता है एंड्रॉयड ऑटो। इसके अलावा जो एडिशन है वो है सी शेप्ड LED DRLs, ड्राइव मोड्स अलग अलग और अलग अलग तरीके के टेरेन मोड्स। अब बात करते हैं भाई प्राइसिंग की। अब देखो जी यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीजें। जो MX5 है इसकी स्टार्टिंग होती है 16.49 लाख रुपीस से पेट्रोल में, मैनुअल ट्रांसमिशन में। पेट्रोल ऑटोमेटिक में इसकी प्राइसेस होती हैं 17.99 लाख रुपीस और डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में इसकी प्राइस होती है 16.99 लाख रुपीस। इसी में आपको AX3L ऑफर किया जाता है 16.99 लाख रुपीस में, जो कि ऑन रोड आते आते लगभग 18.5-19 लाख के आसपास रहने वाली है। डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो ये इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 18.49 लाख रुपीस, जो कि ऑन रोड आते आते 19.5 लाख के आसपास जो है वो पड़ने वाली है। थोड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसको भी आप समझ लो। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको पेट्रोल, डीजल ये मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर किया जाता है। MX3 में पेट्रोल और डीजल ये आपको ऑटोमेटिक में ऑफर किया जाता है। AX3L में मैंने आपको बताया कि एक ही वेरिएंट है। MX5 में सभी तरीके के कॉम्बिनेशन हैं
AX5L में एकमात्र वेरिएंट आता है विच इज डीजल ऑटोमेटिक, और AX7L में सभी कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं एक्सेप्ट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो जो MX5 है वो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है। अगर ADAS की चॉइस आप छोड़ना चाहते हो ना और अपने लिए एक फुल्ली लोडेड आप गाड़ी देख रहे हो तो वो MX5 होने वाला है। अब आप उसमें चूज कर सकते हैं कि आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, मैनुअल चाहिए या ऑटोमेटिक चाहिए, और 4x4 चाहिए या नहीं चाहिए। MX5 में सिर्फ 4x4 में डीजल ऑटोमेटिक में जो आपको चॉइस है वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये है जी एक ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ महिंद्रा थार रॉक्स। जितने भी वेरिएंट्स है उनके कंपैरिजन में क्यों MX5 सही है, बेटर है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके फीचर्स क्या कुछ सेफ्टी के लिहाज से मिलता है, कन्वीनियंस के हिसाब से मिलता है। अब जो बहुत लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल है, जो इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई इसकी माइलेज क्या रहने वाली है। तो भाई देखिए, क्लेम्ड माइलेज कुछ और हो सकती है, रियल लाइफ में माइलेज कुछ और हो सकती है। अब रियल लाइफ में जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तब तक माइलेज को बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए भी मैं फिर से वही कहूंगा कि 14 सितंबर से टेस्ट ड्राइव्स शुरू हो रही हैं। 14 से लेकर के आपके पास मन बनाने तक के लिए 3 अक्टूबर तक का टाइम है। ऑलमोस्ट 15, 16, 17 दिन है। तो उसमें आप मन बनाइएगा, इसकी रियल लाइफ जो माइलेज है वो समझिएगा और फिर अपने लिए अकॉर्डिंगली एक थार रॉक्स बुक करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो हमें एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। थार रॉक से रिलेटेड अगर आपका कहीं कोई भी सवाल है, छोटा मोटा या बड़ा भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसे जरूर छोड़ दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।